मित्रों, आज 5 अगस्त 2021 यानी आज की तिथि याद रखने वाली है, महत्वपूर्ण है। तिथियों दिनांकों का संबंध संख्या से, संख्या का संबंध गणित से, और गणित विषय जो है वह राष्ट्र के स्वास्थ्य के परिमापन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मित्रों, 5 अगस्त 2021 को 2021 के लिए नहीं बल्कि 2020 के लिए हमें स्मरण रखना होगा। तो बात हुई गणित की, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैथमेटिक्स के बाद मेडिकल साइंस की। आपको 104-5 डिग्री का ज्वर चढ़ा हुआ हो और कोई आपका परिचित आकर आपके सामने चोंगा ठोक करके कहता हो कि तुम आराम से बैठो मित्र, मैं तुम्हारे सामने एक कड़ाहे में समोसे तलता हूं, बस तुम प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हें समोसे खिलाऊंगा। आप बौखला करके डंडा ढूंढेंगे और उसकी खबर लेनी चाहेंगे। दूसरा मित्र आएगा और आपसे कहेगा, क्यों घबराते हो, तुम्हारे पैर टूट गए हैं, तुम चल नहीं सकते, तुम घिसटते हो, घबराओ नहीं, तुम्हारे लिए मैं एक हाईवे का निर्माण करूंगा, तुम उस पर दौड़ सकोगे एक ना एक दिन। आप फिर से डंडे के ढूंढेंगे। चलिए, गणित यानी दिनांकों की बात के बाद, मेडिकल साइंस यानी स्वास्थ्य के बाद, अब हम प्रवेश करते हैं आज के मूल विषय में। और मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं आज के इस विशेष चर्चा सत्र में, जहां हम 5 अगस्त 2021 से एक वर्ष पहले जाकर के देखेंगे कि हमारे लिए वो कौन सा गौरवशाली दिन था। तो मित्रों, यह बताने की आवश्यकता नहीं कि 5 अगस्त 2020 को भारत ने अपने उन्मुक्त होने का, अपने वास्तविक रूप से स्वाधीन होने का एक जबरदस्त, शक्तिशाली, गौरवशाली परिचय दिया था, जब अयोध्या जी में श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण की आधारशिला हेतु भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। अगर मात्र इतनी ही बात कहने के लिए मैंने इस सत्र को आयोजित किया है, तो मैं अंकों के साथ मेडिकल साइंस की बात नहीं करता। अब आता हूं आज के मूल विषय में, जिसका संबंध आज से ही है, यानी 5 अगस्त 2020-21, यानी एक वर्ष बाद हम जब अयोध्या जी में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम का एक वर्ष होने के उपरांत जो वर्षगांठ मना रहे हैं, इस अवसर पर कुछ विडंबनाओं की चर्चा करने की जरूरत है। उन विडंबनाओं में एक विडंबना से आज आप भी रूबरू हो रहे होंगे, और वह विडंबना है ये हमारी मीडिया। ये मीडिया वाले ऐसे तो बड़ी अपने आप को बड़ा गुमानी, बुद्धिमानी और ना जाने कैसे कैसे जिसे कहते हैं स्वयंभू उपाधियों से अपने आप को अलंकृत करके और बड़े घमंड से बात करते हैं, मानो दुनिया की सारी जानकारी अगर किसी को है तो मीडिया कर्मी को ही है। मैं स्वयं भी मीडिया कर्मी रहा हूं, 25-30 वर्षों तक मैं मीडिया में रहा हूं, और उसके बाद आप यूं कह लें कि अब मैं उस तरह के कार्य नहीं कर पा रहा हूं और उससे बृहत कार्य कर पा रहा हूं। इस नाते रिपोर्टिंग इत्यादि कार्यक्रमों से निवृत्त हो गया हूं मैं। लेकिन मीडिया कर्मियों को मैं जानता हूं कि मीडिया कर्मी कितने गुमराह, गुलाम और बदजुबान हैं। गुमराह मीडिया की जुबान गुलाम है, लफ्ज गुलाम है, शब्द पिंजड़े बंद हैं। और इसी विडंबना की चर्चा मैं आज के संदर्भ में करने के लिए आपसे मुखातिब हो रहा हूं मित्रों। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आज किस वाक्य से मैं आपसे यह संवाद स्थापित करने हेतु प्रस्तुत हुआ हूं। आज जो तमाम टेलीविजन चैनल हैं, उनमें से कई महत्वपूर्ण और जिसे कहते हैं वो नेशनली लीडिंग चैनल्स, अयोध्या जी में जा करके वहां जो आगंतुक, जो पर्यटक हैं, जो वहां पर धार्मिक सज्जन हैं, वे सभी जो वहां भ्रमण कर रहे थे, सबसे इन्होंने अलग अलग स्थानों पर जा करके उनके विचार जानने चाहे कि भूमि पूजन के एक वर्ष बाद वे देश को, उत्तर प्रदेश को, अयोध्या जी को और देश की राजनीति को कहाँ देखते हैं। और ये सारी बातें अपनी जगह सही थी, और लगभग
100% लोगों ने एक ही बात कही कि श्री राम मंदिर बन जाने के बाद हमारा आंख बंद करके एक ही मुद्दा होगा कि जिस पार्टी ने, जिन लोगों ने यह दिन हमें सुलभ कराया है, यह गौरव हमें दिया है, उसे हम और उन्हें हम निर्विवाद रूप से हमेशा वोट करते रहेंगे। लेकिन प्रश्न उनका नहीं है जिन्होंने जवाब दिया, प्रश्न उनका है जिन्होंने प्रश्न किया, क्योंकि इनके प्रश्न से ही गुलामी झलकती है। मीडिया कर्मियों ने, और मीडिया कर्मी प्राय ऐसा ही प्रश्न करते हैं। एक प्रश्न जो किसी मीडिया कर्मी ने वहां के लोगों से पूछा वह था कि आने वाले समय में, विशेष करके उत्तर प्रदेश के चुनावों में और 2022 में जो होने वाला है और 2024 में जो जनरल इलेक्शंस होने वाला है, लोकसभा का चुनाव, उसमें आपको क्या लगता है कि मुद्दा मंदिर होगा या विकास होगा? अब देखिए, ये कितना घृणित नैरेटिव है, ये कितना घटिया नैरेटिव है, ये कितनी गुलाम मानसिकता का परिचायक नैरेटिव है। ये गुलाम लफ्ज हैं, ये पिंजड़े में बंद शब्द हैं, इन्हें पता ही नहीं। ये घमंडी मीडिया कर्मी, आप कहेंगे तो बड़ा ही सामान्य सा प्रश्न है। मित्रों, जरा गहराई से देखिए क्या पूछ रहा है आदमी। ये लोग क्या पूछ रहे हैं? मुद्दा मंदिर होगा या विकास? क्या कहना चाहते हो तुम? विकास अलग है, मंदिर अलग है? मंदिर हमारा स्वाभिमान है, मंदिर हमारा गौरव है, मंदिर हमारा जीवन है, प्राणवायु है, हमारी राष्ट्रीयता है, हमारे जीवन का आधार है। और जिन अट्टालिकाओं को तुम विकास कहते हो, उन अट्टालिकाओं का कंगूरा है हमारा मंदिर, उन अट्टालिकाओं की आधारशिला है हमारा मंदिर, और उस आधारशिला पर खड़ी अट्टालिका का कंगूरा भी है हमारा मंदिर। कहने का मतलब हमारा यह राष्ट्रीय विषय है। अब आप कहेंगे कि इस प्रश्न में इतना क्या गुलाम मानसिकता की झलक तुम्हें मिल गई कि तुम इतना बकवास कर रहे हो? ये बकवास तो है नहीं, पहली बात। लेकिन अगर कोई, हो सकता है इस वीडियो को सुनने वालों में कोई ऐसा खतरनाक वामपंथी किस्म का आदमी अगर सुन करके इस पर रिएक्शन दे, तो मैं विशेष करके वैसे लोगों को, और आप जो रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वे तो इस बात को जान ही रहे हैं, तो उसके लिए जवाब देना चाहूँगा। हालांकि कांग्रेसी, वामपंथी, ये लोग इस बात को कभी समझ नहीं पाएंगे। इनका इलाज इनको समझाना नहीं, इनकी ठुकाई है। डंडा लो, तड़ातड़ लगा दो इनको, ये कोई सुनने होने वाले नहीं है। क्या आप किसी भी समय में राहुल गांधी को, शरद पवार को, उद्धव ठाकरे को, यहां झारखंड के हेमंत को, वहां बघेल को, कपिल सिब्बल को, ये जो बड़े बड़े तमाम कांग्रेसी नेता हैं, इनको कभी आप समझा पाएंगे? इनका एकमात्र इलाज है जो कांग्रेसी कभी किया करते थे बाकी लोगों के साथ, डंडा लो और दे धनाधन तड़तड़ा दो, और कोई इलाज नहीं है इनका। ऐसे में मित्रों में जब मैं बात कर रहा हूं कि जब कोई यह प्रश्न करता है कि आने वाले चुनावों में मुद्दा मंदिर होगा या विकास, तो इसमें चिढ़ने की बातें हैं, इसमें रोने की बातें हैं, इसमें दुखी होने की बातें हैं, इसमें क्रोधित होने की बातें हैं, इस पर जल भुन जाने की बातें हैं कि हमारी मीडिया आज भी गुलाम है। तुम ये समझते नहीं हो। अब मैं आता हूं कि मैंने स्वास्थ्य की बात शुरू में क्यों की। अगर आप ज्वर से पीड़ित हो, 104-5 डिग्री में पीड़ित हो, और आपको स्वाद तो छोड़ दीजिए, खाने की महक आपके लिए जहर साबित हो रही हो, और कोई कहता हो कि आपके सामने हम समोसे छान दें, आप क्या करेंगे? डंडा नहीं मारेंगे तो क्या करेंगे? राष्ट्र बीमार है। क्यों बीमार है? क्योंकि स्वाभिमान का लोप हो गया था। स्वाभिमान लौट के आ रहा है। विकास, आप जरा अपने घर में ही देख लीजिए ना, आप उत्साह में स्वस्थ मन से, खुश रह करके, प्रसन्न रह करके जितना कार्य 1 घंटे में कर लेते हैं, उतना बोझिल होकर के, दुखी होकर के, उदासीन होकर के, भ्रमित होकर के, अवसादग्रस्त होकर के 1 साल में नहीं कर पाते। अरे बाबा, विकास विकास विकास, ये क्या, ये किस तरह की बकवासी है? अगर हमारा स्वाभिमान इंटैक्ट रहा तो विकास तो सेकेंड्स का मुद्दा है। स्वाभिमानी व्यक्ति उत्साह से कार्य करता है, बोझिल व्यक्ति सालों एक फाइल को लेके पड़ा रहेगा। एक सड़क अगर बना दिया 5 साल में,
तो फिर उसी को लेके भुनाता फिरेगा, मैंने एक सड़क बना दिया। और वहीं पर इसलिए इस तरह का जो एक नैरेटिव है कि मंदिर या विकास, ये नैरेटिव खतरनाक है। मंदिर एक अलग विषय है, मंदिर हमारी पहचान है, मंदिर हमारी शान है, मंदिर हमारा परिचय है, मंदिर हमारा गौरव है, घमंड है, अभिमान है, स्वाभिमान है। और विकास तो अनुसांगिक विषय है, वो तो होना ही है। हम जो कुछ भी करते हैं सुबह से लेकर के शाम तक में, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसके लिए हम तैयारी करते हैं। विकास तो तैयारी है, सबसे महत्वपूर्ण तो हमारा राष्ट्रीय जीवन, हमारा सांस्कृतिक जीवन, हमारा गौरवशाली वो पारंपरिक जीवन है, जहां पर हम एक ऐसे समाज की रचना करते हैं जहां पर विचारों की उन्मुक्तता और आचार का अनुशासन रहता है। हम उस तैयारी में जुटे हुए हैं मित्रों, और उसी तैयारी का नाम है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय, जो 5 अगस्त 2020 को एक मूर्त रूप में हमारे सामने आ गया है। उदय तो बहुत दिनों से होने की प्रतीक्षा में था, लेकिन गुलाम अदालतों ने, गुलाम कोर्ट्स ने, वामपंथी मानसिकता वाले न्यायालयों ने लंबे समय तक इसे लंबित रखा। कांग्रेसी मानसिकता, वामपंथी मानसिकता ने लोगों तक सही जानकारी पहुंचने नहीं दी। अगर पहुंच भी गई तो निर्लज होकर के अयोध्या के मुद्दे को लंबे समय तक लंबित रखा। और जब 2020 में वहां भूमि पूजन हो गया, और यह भी संजोग देखिए कि यह श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाना था, तब अगर मीडिया कर्मी घूम घूम करके लोगों से यह पूछे कि भाई मुद्दा मंदिर होगा या विकास होगा, तो आप तो यही प्रश्न कर रहे हैं। एक बीमार आदमी है, उसकी बीमारी का इलाज है उसके अंदर स्वाभिमान का संचार। स्वाभिमान का संचार संस्कृति करती है, धर्म करती है, शास्त्र करते हैं, शास्त्रों से निकले हुए प्राणवायु करते हैं। और इस प्राणवायु का संचार जिन प्रांगणों से होता है उन्हें हम मंदिर कहते हैं, हमारे धार्मिक स्थल कहते हैं। और अगर इन धार्मिक स्थलों पर किसी मलेच्छ ने, किसी यवन ने, किसी मुसलमान, किसी क्रिश्चियन ने आघात करके, आक्रमण करके हमारे स्वाभिमान को छलनी कर दिया हो, हमें, हमारे मान को, हमारे गौरव को छत बिछत कर दिया हो, और हम उस छत बिछत मान को फिर से हम स्वस्थ कर लेते हैं, उस टूटे फूटे हुए भग्न मंदिर को हम फिर से बनाने लगते हैं, तो हमारा गौरव लौटने लगता है, हमारी सांस्कृतिक धारा फिर से प्रवाहमान होने लगती है, हमारा राष्ट्रीय जीवन फिर से प्रधावमान होने लगता है। और ऐसे में कोई प्रश्न कहे कि आपका मुद्दा मंदिर होगा कि विकास होगा? अरे बाबा, विकास तुमने किया ना 70 वर्षों तक, टूटी सड़कों का विकास किया, एक खतरनाक भ्रष्ट व्यवस्था का विकास किया, कर लिया ना। अब क्यों नहीं कर लिया? क्योंकि राष्ट्र बोझिल था, हमारी मानसिकता बोझिल थी, हम दबे हुए थे। हर समय जो घर से बाहर निकले 5, 10, 15 लोग मिल करके कहते, अच्छा अच्छा अच्छा, तुम भारतीय हो, तुम हिंदू हो, आहा, तुम्हारा इतिहास कितना गंदा है, तुम लोग कितने अंधविश्वासी हो, ठीक ही किया इन मुगलों ने, ठीक ही किया इन अंग्रेजों ने, ठीक ही किया इन मुसलमानों ने, इन क्रिश्चियनों से, और देखो ये पश्चिम के लोग कितने उत्थान को हैं। यही सुनते 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 बोझिल हो गया था राष्ट्र। और बोझिल राष्ट्र क्या कर पाएगा? जब उसकी बोझिलता खत्म हुई है, जब उसकी तंद्रा टूटी है, जब वह इस तरह के खतरनाक बेहोशी से निकला है, तो उससे यह प्रश्न करना कि तुम्हारा मुद्दा मंदिर होगा कि विकास, ये प्रश्न यह साबित करता है कि मीडिया आज भी वामपंथी ही है, वह आज भी अराष्ट्रीय ही है। आज एक राष्ट्रीय सरकार के दबाव में यह एक, कह सकते हैं, एक ऐसे सियार की भाषा बोल रहा है जो शेर के सामने आकर के पूंछ दबा करके हर चीज में हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी कर रहा है, लेकिन मौका मिलते ही वो इन शब्दों के बीच में अपना नकारात्मक नैरेटिव ठेल दे रहा है। तो आज हमारा जो गौरवशाली समय लौटने का समय आया है, उसमें अभी कई माइलस्टोन आने हैं। काशी विश्वनाथ को हमें पुनः प्राप्त करना है,
मथुरा को हमें पुनर्प्राप्त करना है। और एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, हजारों हजार उन मंदिरों को फिर से वापस लाना है जिन मंदिरों के ऊपर आज भी भारत के हर शहर, हर नगर में आज मस्जिद और चर्च बने हुए हैं। सबको तोड़ना होगा, कोई किंतु परंतु नहीं। चलिए, अयोध्या जी हम वापस ले लिए, काशी जी भी ले लेंगे, काशी विश्वनाथ को ले लेंगे, मथुरा को ले लेंगे। तो आप कहेंगे चुप नहीं, चुप नहीं, ये तो शुरुआत है। शहर शहर, नगर नगर में हजारों हजार जो मस्जिद और चर्च बने हुए हैं हमारे मंदिरों के भग्न पत्थरों पर, या उन्हीं मूर्तियों को वहां के सीढ़ियों में जो चुना गया है, उन्हें मुक्त करना होगा। उन स्थलों को पुनर्प्राप्त करके, पवित्र करके वहां पुनः मंदिर बनाने होंगे। केवल सुबह सुबह एक छोटे से लोटे में थोड़ा जल लेकर के किसी मंदिर की तरफ दौड़ गए और अपने आप को बहुत ऊंची आवाज में घोषित कर दिए कि हाँ हाँ मैं भी हिंदू हूं। अच्छा अच्छा, तुम भी हिंदू हो, तुम्हें मंदिर का मतलब भी पता है। कांग्रेसी कहीं के, वामपंथी कहीं के, मीडिया कर्मी कहीं के, इसे कहते हैं हिंदू होना, इसे कहते हैं मंदिर को समझना। हजारों हजार मंदिरें टूटी पड़ी हैं। तो तुम ये भी तो पूछ सकते हो कि इतना तुम जो चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हो, तो तुमने क्या किया? मैंने जो किया और उसकी झलक 2092 में मिली। यानी मैंने का मतलब मैं अकेले नहीं, जागरूक हिंदुओं ने जो किया उसकी झलक 2092 में मिली, 1992 में मिली, जब वहां से बाबरी मस्जिद का नामो निशान मिटा दिया गया। और ऐसे आज जो मैं सोशल मीडिया के जमाने में ऐसे जो मुखातिब हो रहा हूं ना, ऐसे ही मैं मुखातिब होता रहा हूं पिछले 30-35 वर्षों से। मैं यही करता हूं। मित्रों, ये समय है, इस समय को बदलना ही होगा। और ये जो कांग्रेसी कभी जनेऊ पहन करके, कभी मंदिर जाकर के ये साबित करना चाहते हैं कि हम भी हिंदू हैं, हम भी मंदिर को समझते हैं, तो ये बेहुद्दे कभी मंदिर को नहीं समझते हैं। ये मीडिया कर्मी कभी मंदिर को नहीं समझते हैं। इन्हें मंदिरों की समझ नहीं, मंदिरों की समझ हमें है। हम उस दर्द को महसूस करते हैं जब हर एक मंदिर के पुजारी को, जिसने अपने इष्ट को अपने बाहों में पकड़ करके बचाने के लिए उन आक्रांताओं के सामने चिरौरी की, उनके सामने हाथ जोड़े कि तुम मंदिर के सारे खजाने को लेकर के चले जाओ, मेरे इष्ट को छोड़ दो, मेरे रामलला को छोड़ दो, मेरे कृष्ण लला को छोड़ दो, मेरे शिव जी को छोड़ दो, मेरी देवियों को छोड़ दो, हनुमान जी को छोड़ दो। और वो पकड़ करके भागता रहा और पीछे से क्रूर अट्ठास करते हुए, लंबे लंबे दाढ़ी और दूसरे अर्थों में कहीं कहीं पर चर्च के क्रॉस पहने हुए कोई जेवियर और कोई डे नोबिले नाम का आदमी उसके पीछे दौड़ता हुआ और उसे बीचों बीच तलवार की वार से आधा कर देता है, तो वह पुजारी भी आधा हो जाता है और जिस इष्ट देव के देवता के मूर्ति को लेकर के वह जा रहा होता है वह भी आधी हो जाती है। ऐसे क्रूर कारनामों को भूल जाना मंदिर को समझना नहीं है। इन क्रूर कारनामों और करतूतों, यवनों और मलेच्छों के करतूतों, क्रिश्चियनों और मुसलमानों के करतूतों को भूल जाना मंदिर को समझना नहीं होता है। और इसीलिए ऐसे लोग मीडिया कर्मी बन करके हाथ में एक बेहुद्दा सा चोंगा लेकर के लोगों के मुंह में ठेल देते हैं और कहते हैं कि जरा बताइए तो मंदिर या विकास कौन सा मुद्दा होगा आने वाले चुनावों का। अरे बेहुद्दा, तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या प्रश्न कर रहे हो? आज तो सिर्फ अयोध्या जी की बात हो रही है, कल काशी विश्वनाथ की बात होगी, परसों मथुरा की बात होगी और इसके बाद तमाम उन हजारों हजार मंदिरों की बात होगी जिन्हें हम रिक्लेम ही नहीं करेंगे, जिन्हें हम पूरी तरह से अपने हाथ में ले करके वहां बनाए गए मस्जिदों और चर्चों का नेस्तनाबूद कर देंगे। और ये होना होगा। ऐसे में तुम फिर आओगे और प्रश्न करोगे कि आने वाले समय में विकास आपका मुद्दा होगा कि मंदिर आपका मुद्दा होगा। अरे निसंदेह रूप से मंदिर ही मुद्दा होगा, क्योंकि मंदिर और विकास कोई अलग अलग विषय नहीं है। विकास की अट्टालिका की आधारशिला में मंदिर है और उस अट्टालिका के कंगूरा मंदिर का ही तो कंगूरा है। इन बातों को हमें समझना होगा। यह आवेशित होने का समय है, क्योंकि एक तरफ खुश होने का समय है कि आज 5 अगस्त 2021 को हमने अयोध्या जी में श्री राम मंदिर के
निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्य संपन्न किए हमें 1 वर्ष हो रहा है, लेकिन यह अवसर जितना खुश होने का है उतने ही आक्रोशित, क्रोधित और अपने आप को गौरवशाली तरीके से तैयार करने का भी है, क्योंकि अभी तो लड़ाई सिर्फ एक पड़ाव पर पहुंची है। अभी तो लड़ाई काशी विश्वनाथ मथुरा के बाद गिनती नहीं कर सकते। आप जिस शहर में रहते हैं उसका नाम लीजिए, किसी भी शहर का नाम लीजिए और चले जाइए उस शहर में और ऐसा कोई शहर नहीं होगा जहां पर कि मुसलमानों की आबादी नहीं हो। और जिन जिन शहर में मुसलमानों की आबादी 2000-3000 की होगी वहां एक जामा मस्जिद होता है। किसी भी शहर में चले जाइए, दिल्ली में तो है ही, आप जानते ही हैं, लखनऊ चले जाइए वहां भी होगा, पटना में होगा, रांची में होगा, कलकत्ता में होगा, भोपाल में होगा, रायपुर में होगा, जयपुर में होगा, चंडीगढ़ में भी होगा, शिमला में भी होगा, नीचे चले जाइए बेंगलुरु में भी होगा, हैदराबाद में तो होना ही होना है, वहां पे वो वैसी किस्म के बहुद्दे रहते हैं, चेन्नई में भी होगा। जाके पता कीजिए ये जामा मस्जिद कैसे बना। कोई भी जामा मस्जिद ऐसा नहीं है जहां पर हिंदू मंदिरों के भग्नावशेष को नहीं लगाया गया हो। ये तो मुख्य रूप से है, बाकी की भी सारी मस्जिदें ऐसी हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सूची में तमाम मंदिरों का नाम लिखा हुआ है जहां जहां इन्होंने सर्वे किया अंग्रेजों के जमाने में। उसके अतिरिक्त भी तमाम चीजें हैं जो हमें जानना समझना होगा। ये जो मदरसे बने हैं, ये जो क्रिश्चियन के चर्चेस बने हैं, इनको भी जानना समझना होगा, क्योंकि इसको जाने समझे बगैर हमारी जो खुशी है वह कहीं ऐसा ना हो कि हम खुशी में असावधान होकर के मनोरंजन करते रहें और चोर पीछे से आकर के धावा बोल दे। सावधान मित्रों, धन्यवाद।